नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी लगातार रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है, राहुल गांधी अपने हाथों में मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी बीच अब इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कमलनाथ अब पार्टी को बड़ा झटका यहां पर दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली कांग्रेस की हार के बाद जिस तरह से पार्टी ने कमलनाथ को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, इस बात से ना तो कमलनाथ खुश नजर आ रहे हैं और ना ही उनके बेटे और साथ ही सांसद नकुलनाथ। और कहा जा रहा है कि शायद अब बाप बेटों की जो एंट्री है वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस रणनीति पर लगातार काम कर रही है कि फूट डालो और यहां पर चुनाव जीत लो। हाल ही में देखा भी गया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे की है, उसमें शामिल होते हुए नजर आए, यानी कि सीधे सीधे बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आए। इससे पहले भी देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं। गुजरात में देखने के लिए मिलता है कि हार्दिक पटेल भी कांग्रेस को झटका देते हुए साल 2022 में बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और अब चर्चा हो रही है कमलनाथ को लेकर। कहा जा रहा है कि कमलनाथ भी अब बीजेपी की सदस्यता लोकसभा चुनाव से पहले ले सकते हैं। तो क्या सिंधिया के बाद अब कमलनाथ भी सीधे सीधे कांग्रेस को ये बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे? और सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कमलनाथ बीजेपी में जाते हैं तो वोटों के लिहाज से आखिरकार कांग्रेस को कितना नुकसान होता हुआ एमपी में नजर आएगा? ये सवाल भी काफी ज्यादा अहम है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ की नाराजगी तब ज्यादा बढ़ गई जब उनकी जगह पार्टी ने सीधे सीधे जिम्मेदारी यहां पर सौंपते हुए नजर आई जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी जिन्हें शायद ही कोई खास अहमियत कांग्रेस ने पहले दी, लेकिन देखने के लिए मिलता है विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जीतू पटवारी को कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष पद के तौर पर अध्यक्ष के तौर पर आगे कर देती है। और उसके बाद कमलनाथ को लेकर बार बार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब वो शायद पार्टी के साथ कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि जिस तरीके से कमलनाथ को कांग्रेस ने साइड लाइन किया और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ मिलकर क्या एक नई पार्टी का यहां पर ऐलान करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के दिग्गज नेता माने जाते हैं। और अगर लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों नेता एक साथ आ जाते हैं तो ये झटका कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही काफी बड़ा होगा, वोटों के लिहाज से भी और जनता के बीच विश्वास को लेकर भी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कमलनाथ कांग्रेस के साथ ये बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं? लेकिन अगर बगावत होती है तो क्या बीजेपी में जाएंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर नई पार्टी बनाते हुए नजर आएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।